हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो पूरा होने वाला है क्वांटिकल की इंस्टेंट फंडेड के बारे में। लास्ट टाइम कुछ कमेंट्स मैंने देखा था, वहाँ पे ये बताए थे आप लोगों ने कि भैया आप एक क्वांटिकल की इंस्टेंट फंडेड के बारे में बता दो, वहाँ पे कौन से चीज़ें हमें फॉलो करना होगा, रूल्स क्या रहेगा, कोई हिडन रूल्स है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करूंगा। क्वांटिकल में एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको ना जो भी इंस्टेंट फंडेड वगैरह है ये आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा, यानी कि कम अकाउंट साइज से यहाँ पे स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको $1250 का अकाउंट मिलेगा सिर्फ $20 के अंदर। $20 भी नहीं, अभी शायद इसका कुछ ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए $12 में यहाँ पे आपको 1.25 के का अकाउंट मिलेगा, ठीक है, जो इंस्टेंट फंडेड होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आप 25 के का अकाउंट लेते हैं उसका प्राइस होगा $24। एंड यहाँ पे अगर आप 25 के का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं इसका फीस कितना होगा $120, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना ये बेसिक सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ कि इस अकाउंट में, यानी कि अगर आप क्वांटिकल की इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना होगा। अभी मान लीजिए आपको क्वांटिकल का 25 के का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना है, तो इसका फीस कितना आएगा $120। एंड नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक से अगर ये आप करते हैं तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डेली ड्रॉडाउन होगा वो है 3%। एंड यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन होगा वो है 6%। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे है 5%। जब भी आप अपने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में 5% बना लेते हैं, आपका टोटल अकाउंट बैलेंस का 5% बना लेता है, तो यहाँ पे आप उसे विड्रॉ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पे है, जहाँ पे आपको 25% प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे बनाना होगा मल्टीपल ट्रेड्स मिला के, वो मैं आपको एफएक्यूज में जाके बता दूंगा। उसके बाद पे आउट्स यहाँ पे बाई वीकली होता है। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे आपको दिया जाता है 80%। इंस्टेंट फंडेड में आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाता है। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपको दिया जाएगा वो है MT5, ट्रेड लॉकर, सी ट्रेडर एंड DX ट्रेडर। एंड इंस्टेंट फंडेड में जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहता है वो है 5 ट्रेडिंग डेज। लेवरेज आपको फॉरेक्स में 1:30 दिया जाएगा, इंडाइसेस, मेटल्स एंड ऑयल में 1:15, क्रिप्टो में 1:1। तो चलिए अभी एफएक्यूज में जाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आपका अकाउंट क्वांटिकल में बना नहीं हुआ है तो सबसे पहले ना मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक में जाके आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन करना होगा। एंड नॉर्मली आप लोग जब KYC करते हैं ना, यहाँ पे आप आधार कार्ड के अलावा अगर आप पैन कार्ड देते हैं ना तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्या क्या फॉलो करना होगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ट्रेडर्स मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 5 सेपरेट ट्रेडिंग डेज बिफोर रिक्वेस्टिंग विदड्रॉल। अभी मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 1 से 2 दिन के अंदर अपने पूरा अकाउंट बैलेंस का 5% बना लिया 2 दिन के अंदर। अभी उसे आप विदड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपका 5 ट्रेडिंग डेज मेंटेन नहीं हुआ है। आपको एक्स्ट्रा और 3 डेज ट्रेड करना होगा। छोटा प्रॉफिट करे तो भी चलेगा, लेकिन आपको और एक्स्ट्रा 3 ट्रेडिंग डेज मेंटेन करना होगा, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे है 3%। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन होगा वो है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा 6%। अगर आपके पास $1 लाख के अकाउंट है एंड आपने वहाँ पे प्रॉफिट बनाया तो वहाँ से 6% कनेक्ट करा जाएगा, टोटल बैलेंस है वहाँ से देखा जाएगा। ड्रॉडाउन ऑन विदड्रॉल, द ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज लॉक्ड एट स्टार्टिंग बैलेंस व्हेन ए विदड्रॉल इज मेड। तो यहाँ पे आपका विड्रॉल जब यहाँ पे हो जाएगा ना तो आपका स्टार्टिंग बैलेंस वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी रूल्स। नो सिंगल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट कैन एक्सीड 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ विड्रॉल टाइम। मान लीजिए आप जो भी विड्रॉल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कुछ प्रॉफिट्स बनाया उसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप विड्रॉल करेंगे उस दिन आपका कोई भी सिंगल ट्रेड, मतलब कोई भी ट्रेडिंग डे ऐसा नहीं होना चाहिए आपका टोटल प्रॉफिट का 25% से ज़्यादा हो रहा है। अभी मान लीजिए आपने आज से ट्रेड स्टार्ट किया एंड नेक्स्ट 10 दिन तक आपने ट्रेड किया, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे आपका जितना भी प्रॉफिट्स हुआ उसका 25% जितना होता है आपका इस 10 दिनों में, कोई सिंगल ट्रेडिंग डे ना वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये मेंटेन करना होगा। उसके बाद सेफ्टी बटर। सेफ्टी बटर मतलब आप यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनाएंगे ना फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे जो 3% आप प्रॉफिट बनाएंगे इनिशियल बैलेंस का 3%, तो उसे आप विद्रॉ नहीं कर सकते, वो सेफ्टी के लिए रखा जाता है। देखिए फंडेड में ना एक लेयरिंग रूल है, बताया जाता है ट्रेडर्स कैन नॉट हैव 3 और मोर ओपन पोजीशंस ऑन द सेम एसेट एट द सेम टाइम। आप कोई सेम एसेट में सेम टाइम में 3 या 3 से ज़्यादा आप पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग रूल यहाँ पे फंडेड के लिए क्या बताया गया है, नो ट्रेडिंग अराउंड रेट फोल्डर न्यूज इवेंट्स। यानी कि आप जब फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट में जाएंगे ना, फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है वहाँ पे आपको न्यूज़ पता चलेगा, न्यूज़ टाइमिंग। वहाँ पे आपको देखना होगा कि हर दिन कौन से टाइम में रेड न्यूज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो उस टाइम पे आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते।
एंड यहाँ पे बताया जाता है आप जो भी ट्रेड लेंगे यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं कोई भी ट्रेड में, वो है 2%। 2% से ज्यादा अगर आप कोई ट्रेड में रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे आप रूल ब्रीच कर रहे हैं, वायलेशन हो जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे विथड्रॉल कंडीशन के बारे में बताया गया, मिनिमम विथड्रॉल ट्रेडर्स कैन ओनली विथड्रॉ प्रॉफिट्स वंस दे मेक 5%, यानी कि आप अपने अकाउंट बैलेंस का टोटल जब 5% बना लेंगे उसे आप विथड्रॉ कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट रिक्वायर्ड बिफोर फर्स्ट विथड्रॉल 5%। विथड्रॉल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बाई वीकली है। एंड अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ डाउन एंड अकाउंट प्रोटेक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। चलिए एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास $10,000 के अकाउंट है तो आपका डेली ड्रॉडाउन कितना होगा, $300, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% बताया गया है। अभी मान लीजिए आपके पास $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग बैलेंस $10,000, तो यहाँ पे आपका 6% लॉस, यानी कि आपका मैक्सिमम लॉस अगर 6% हो गया यानी कि 9,400 हो गया, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन हिट कर जा रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया $500, तो यहाँ पे आपका बैलेंस अभी कितना होगा 10,500, तो यहाँ पे आपका 6% लॉस मैक्सिमम वो कितना होता है 9,900। अभी मान लीजिए आपका $1,000 प्रॉफिट हुआ इंस्टेंट फंड में, तो आपका टोटल बैलेंस कितना होगा $11,000, तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा वो कितना होगा 10,400। तो इसे कहता है ट्रेलिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं। अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे $900 प्रॉफिट बनाया, टोटल आपका लार्जेस्ट प्रॉफिट है 900 पे, 100% कंसिस्टेंसी स्कोर है। एलिजिबल फॉर विथड्रॉ, नो, यहाँ पे ये टू हाई है। अगर आपने $850 बनाया तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे 1750। आपका लार्ज प्रॉफिट डे कितना है 900, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप इसे विथड्रॉ नहीं कर सकते। उसके तीसरे दिन आपका -$400 हुआ तो आपका अकाउंट बैलेंस कितना हुआ $1,350। लार्जेस्ट प्रॉफिट डे कितना है $900, तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 66.67 है, तो यहाँ पे ये भी बहुत हाई है, विथड्रॉ नहीं कर सकते आप। अगर उसके बाद के दिन चौथा दिन में आपने $600 प्रॉफिट बनाया, आपका बैलेंस हो गया 1950 एंड आपका लार्ज प्रॉफिट डे कितना है $900, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 46.15% हो रहा है, ये भी हाई है, आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद 550 आपका टोटल बैलेंस इतना हो गया, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट डे 900 एंड आपका 36%, इससे भी विथड्रॉ नहीं कर सकते। एंड उसके बाद के दिन $450 प्रॉफिट बने, आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 3,200, आपका हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे 900, यहाँ पे आपका 18.12% है, ठीक है, इसे भी आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। अभी देखिए 10वां दिन में आपने देखा कि 9 दिन में भी मैं विथड्रॉ नहीं कर सकता, तो आपको और एक दिन ट्रेड करना होगा। आपने उस दिन $480 बनाया एंड आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 3,800 एंड यहाँ पे आपका लार्ज प्रॉफिट डे कितना है $900। यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट का 25% से लार्ज प्रॉफिट डे 25% से कम है, यानी कि बिलो 25% है, तो अभी आप इसे विथड्रॉ कर सकते हैं, आप क्वालिफाई हो गए। तो इसको अब बहुत ही ध्यान से समझना। बहुत कोई बोलते हैं कि इंस्टेंट फंडेड में तो पैसा नहीं मिलता है, तो ये गाइस क्या होता है कि इन लोगों ने रूल्स बना के रखा है, अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट्स बनाते, ये चीज़ें अगर आप ना जान के करते तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ या पे आउट्स नहीं मिल रहा है, ये शायद चीट कर रहा है। नहीं गाइस, बहुत सारे लोगों को पेमेंट्स मिला है यहाँ से एंड बस आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना होगा। वो लोग अगर पे आउट ना भी देते तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा है ये सारी चीज़, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे फॉलो करना होगा इंस्टेंट फंडेड में, ठीक है। आई होप गाइस मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया एंड फिर भी कोई जगह पे अगर आपको डाउट वगैरह हो रहा है या कुछ चीज़ें आपको पूछना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस मैं अपने सब्सक्राइबर में से कुछ लोगों को ऐसे ही रैंडमली चूज करूंगा। आप लोग सबसे पहले ना मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए एंड आप में से जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास ट्रेडिंग स्किल्स है, मुझे सारी स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से पता है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता है, लेकिन बस मेरे पास ना कैपिटल नहीं है, मैं फंडेड अकाउंट को नहीं खरीद सकता हूँ, अगर आप में से ऐसा कोई है तो आप लोग ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। एंड मैं क्या करूँगा, मैं कुछ दिनों बाद एक टेस्ट स्टार्ट करूँगा जहाँ पे आपको मैं एक डेमो अकाउंट दूंगा, वहाँ पे आपको 2 फेस क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि आपने सारी ट्रेड्स रिस्क मैनेजमेंट के साथ लिया है तो मैं आपको फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए अभी एंड मेरी टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, मैं कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। एंड गाइस आप में से कोई अगर ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आकर, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ना एक बार मेरे बाकी वीडियोस को चेक कर लो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, वैसे बाकी वीडियोस को एक बार चेक कर लो। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल में आपको कुछ जानकारी मिल रहा है, अच्छे कंटेंट मिल रहा है, देन आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में, आज के लिए इतने, थैंक यू।